जय सनातन धर्म की। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हम सब भारतीयों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर जो भी सनातन पर विश्वास करते हैं उन सब के लिए 22 जनवरी का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 22 जनवरी 2024 को 12:30 बजे दिन में भगवान राम के मंदिर में भगवान राम की पूजा, उस मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। और ये हम सब हिंदुओं के लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन क्या उस दिन ग्रहों की परिस्थिति भी कोई विशेष संदेश देती है, या बहुत से लोग ऐसी अटकलें लगा रहे हैं कि कोई बड़ी घटना होने की संभावना बनती है? तो क्या ग्रहों के अंदर वो ऐसी परिस्थिति बन रही है जो किसी ऐसे कार्य को करने के लिए लोगों को प्रेरित करे जहां कुछ अनिष्टकारक हो? तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको उन्हीं सब विषयों के अंदर एक डिटेल फोरकास्ट आपको दे रहा हूं एस्ट्रोलॉजिकल, जो आप सबको गौरवान्वित भी करेगा और आपको हर्षित भी करेगा। दर्शकों, 22 जनवरी 2024 को 12:30 बजे जो ग्रहों की परिस्थिति बनती है वो बहुत ही शुभ है। उस दिन कोई भी ग्रह अपने नीच राशि में स्थित नहीं है, कोई भी ग्रह वक्री नहीं है, कोई भी ग्रह अस्त नहीं है। बृहस्पति मेष राशि के अंदर स्थित है और मेष लग्न की ही कुंडली बनती है। चंद्रमा अपनी उच्च राशि में स्थित है, केतु कन्या राशि में स्थित है, वो भी शुभ है। मंगल, शुक्र और बुध धनु राशि के अंदर है जो बृहस्पति की राशि है और उस पर बृहस्पति की स्वयं की दृष्टि है। सूर्य मकर राशि में स्थित है, वो भी शुभ स्थिति में है। शनि स्वराशि के हैं और राहु मीन राशि में स्थित है। यानी यहां ग्रहों का एक भी कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है जो गलत हो। ऐसे में इस दिन जो ग्रहों की स्थिति है वो किसी भी तरह से नकारात्मक नहीं है, बल्कि मेष लग्न के अंदर स्थित ये जो पूजा होने जा रही है, जो उद्घाटन होने जा रहा है, ये अपने आप में एक शुभ संयोग लेकर के आ रहा है। ऐसे में दर्शकों, उच्च का चंद्रमा यदि अष्टम भाव को देखता हो तो ऐसे में हर व्यक्ति के मन के अंदर ये संतुष्टि का भाव पैदा करेगा। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि काल पुरुष की कुंडली भी मेष लग्न की बनती है और उसी मेष लग्न के अंदर अयोध्या के अंदर भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ समय है। सोमवार का दिन है और लग्न में बृहस्पति हैं। ऐसे में ये समय अत्यंत शुभ है, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। तो फिर लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? कोई शंकराचार्य जी कहते हैं कि हमें उद्घाटन करना चाहिए, हमें पूजा करनी चाहिए, ये हमारा अधिकार है। तो यहां एक बात मैं अपनी जरूर कहना चाहूंगा, यदि उनको आज्ञा दे दी गई पूजा करने की तो बाकी के शंकराचार्य क्या आपको वो करने देंगे? क्या आप में वो सामर्थ्य है? तो शंकराचार्यों की इतनी बड़ी स्थिति हमारे भारत के अंदर है, कई शंकराचार्य हैं, कई जगत गुरु हैं, तो क्या वो आपको श्रेष्ठ स्वीकार करेंगे? ऐसे में एक ऐसे विवादित बयान को देना कि ये इसका अधिकार है, इसका अधिकार नहीं है, ये हमारी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। उद्घाटन कोई भी करे, पूजा कोई भी करे, हमें इस बात से प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमारे रामलला का मंदिर बनने जा रहा है, भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। अयोध्या में वो भगवान राम का मंदिर बन रहा है जहां से पूरे विश्व के अंदर सनातन की एक विचारधारा को बल मिलेगा। पूरे विश्व के अंदर सनातन विचारधारा को फैलने का एक मौका मिलेगा। भगवान राम के संदर्भ में लोग जानेंगे, उनके चरित्र को सुनेंगे, समझेंगे, तो इस संसार के अंदर कितना सकारात्मक माहौल होगा। हमें उस दृष्टिकोण से इस चीज को देखना चाहिए। राजनीति से प्रेरित यदि आप हैं तो आप अपने विचार अलग रख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आपका अधिकार है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन के कोने में ये बात जरूर है कि हाँ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है और ऐसा होना ही चाहिए। अब एक बात मैं यहां पर आपको और बताता हूं।
भगवान राम के जीवन में तो ये सदैव रहा है, क्योंकि कर्क लगन की उनकी कुंडली रही है। तो जब भी उनके जीवन के अंदर ऐसा पल आया है, तो किसी ना किसी ने विरोध तो जरूर किया है। भगवान राम का भी जब राज्याभिषेक होना था, तो वहां पर भी कैकेयी ने किस तरह का कार्य किया था, ये हम सब से छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए भगवान राम का जीवन तो है ही मर्यादा पुरुषोत्तम का, और उनके जीवन के अंदर जब भी कुछ अच्छा हो और कोई व्यवधान ना हो, ऐसा संभव है ही नहीं। इसीलिए थोड़ा बहुत विरोध और इस तरह की घटनाएं होंगी जरूर, क्योंकि भगवान उस काल में भी परीक्षा दे रहे थे और इस काल में भी परीक्षा दे रहे हैं। उस समय पर भी ऐसे लोग थे जिन्होंने उस मार्ग में अवरोध पैदा किए, और इस समय पर भी ऐसे लोग हैं जो उनके इस कार्य में अवरोध पैदा अवश्य करेंगे। और यही भगवान के मर्यादा पुरुषोत्तम की पहचान है कि उन्होंने हर विरोध को दरकिनार करते हुए सदैव सत्य के लिए कार्य किया है, और आज भी वो पूरे विश्व के लिए एक रामराज्य की स्थापना के लिए हम सबको वो प्रेरणा दे रहे हैं। और ये इस बात की गवाही है कि जो अलग अलग जीव हैं, वो भी उस कार्य के साक्षी बन रहे हैं। इसीलिए आप देखिए, अयोध्या के अंदर गिद्धों के झुंड का आना ये कोई साधारण बात नहीं है, ये अलौकिक घटनाएं हैं। क्योंकि जब भी किसी ऐसी ऊर्जा को हम अपने आसपास स्थापित होते हुए देखते हैं, तो इस संसार के समस्त जीव जंतु जो उससे संबंध रखते हैं, वो भी वहां उपस्थित जरूर होते हैं। ये गवाही है इस बात की कि भगवान राम का मंदिर जहां बन रहा है, वो वही स्थान है जहां भगवान को स्थापित होना चाहिए। और ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत उत्साह हर्ष की बात है कि इतने वर्षों के पश्चात हमें भगवान राम का वो स्वरूप देखने को मिलेगा जिसके लिए हर भारतीय लालायित था। इसीलिए इस दिन की घटनाओं को जब हम ग्रहों की स्थिति के आधार पर देखते हैं, तो हमें एक बहुत लंबे समय तक भगवान राम के उस राम राज्य की परिकल्पना चरितार्थ होती हुई नजर आती है। ऐसे ग्रहों का संयोग जहां किसी भी तरह की कोई त्रुटि ना हो, कोई ऐसा संयोग ना हो जो आने वाले समय के अंदर व्यवधान पैदा करे, ऐसे शुभ संयोग के अंदर भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती। इसलिए किसी भी तरह के भ्रम को अपने मन में मत आने दीजिए। सब कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा, और ये विरोध तो कुछ दिनों में अपने आप समाप्त भी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय हिंद, जय भारत।